खिलाफ, रीजन क्या है, इसमें क्या कमियां लग रही हैं? हाँ, क्या कमियां नहीं, क्या क्या कमियां हैं बेसिकली इसमें। एक एज स्टूडेंट जो पहला मुद्दा हमारा है वो है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। डॉक्यूमेंट के 66 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की बात वो कर रहे हैं। और पहला पॉइंट ही वहाँ पे जो है प्राइवेटाइजेशन का है, जो कि स्कूल एजुकेशन में भी उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको धीरे धीरे वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों कर देंगे। हमें ऑलरेडी पता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे महीने में 12,000 15,000 की फ़ीस होती है, जो कि एक गरीब फैमिली में एक महीने का इनकम भी नहीं होता है। एक फैमिली में 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं। अगर सारे स्कूल्स प्राइवेटाइज हो जाते तो वो महीने का जो फीस है वो कहाँ से लाएंगे? प्राइवेट स्कूल्स चैरिटी में तो नहीं पढ़ाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको वो भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चा पैसा दे सकता है, जो फैमिली पैसा दे सकता है, उन बच्चों को एजुकेशन मिलेगा। बाकी जो है वो अनपढ़ गंवार रह जाएंगे, सस्ती मजदूरी करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी उनको। मैम आपको लगता है कि गवर्नमेंट वो निर्धारित करे जो फीस है बच्चों की वो निर्धारित करे गवर्नमेंट? डॉक्यूमेंट में तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और वो जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की क्या स्थिति बन चुकी है। इससे हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत लॉजिक रखते हैं, वो ऑलरेडी समझ रहे हैं कि किस तरफ एजुकेशन को ले जा रहे हैं वो लोग। तो इसलिए एज स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हम देख रहे हैं। उड़ीसा में 14,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स को शट डाउन कर दिया गया है। और ये देखने के बावजूद अगर हम यहाँ पे बैठे रहे और ये सोचते रहे कि एक सरकार जो है वो हमारे भलाई के लिए नीतियाँ ला रहे, तो इसका मतलब ये पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वी आर एज गुड एज अनएडुकेटेड। आपको ये लगता है कि पूरी तरह से गरीब विरोधी है? बिल्कुल गरीब विरोधी है, जो एक्चुअली गरीब विरोधी भी है और एंटी स्टूडेंट एंटी एजुकेशन भी है। ये बेसिक चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब बस सिलेबस की कुछ चीज़ें रट्टा मार के मार्क्स लाना, डिग्री लाना नहीं है। इट ऑल्सो इम्प्लाइज हॉलिस्टिक एजुकेशन, जहाँ पे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बड़े बड़ा ढोल टंके बजा रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर। ये प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा भी करते, मन की बात भी सुनाते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर बहुत सारी कंटेंट भी है, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे। परीक्षा पे चर्चा वो दिखावा है, किस स्टूडेंट्स के साथ वो चर्चा कर रहे हैं। क्या वो इस चर्चे पे ये बात कर रहे हैं कि परीक्षा देते हुए, ऑनलाइन में परीक्षा देते हुए क्या मुसीबतें आ रही हैं? क्या वो ये चर्चा कर रहे हैं कि वो बच्चे जो एग्जाम्स नहीं दे पा रहे लॉकडाउन की वजह से, उनका क्या होगा? ये चर्चे में नहीं आ रहा है। वो परीक्षा पे चर्चा स्टूडेंट्स के साथ करते हुए भी मन की बात ही सुना रहे हैं वो। मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ऑनलाइन जो एजुकेशन है कोरोना काल में चला, लेकिन अब तो कोरोना खत्म हो गया तो जो स्टार्ट हो गया और जो ऑनलाइन था वो जो क्लासेस थी वो तो बंद हो गया, तो स्कूल खुल गया। तो इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है तो वो तो नहीं होना चाहिए ना? नहीं, एक बात तो ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन अब तो ऐसा स्थिति बना दिया गया है कि बच्चे जो है वो ओबीई में वो एग्ज़ाम्स दे रहे थे, दे वर यूज्ड टू ओबीई एग्ज़ाम्स। और अभी जो है उनका दिमाग इस तरीके से वायर किया गया है कि अब वो चाह रहे हैं कि ठीक है, हम लोग तो बिना पढ़े हमें मार्क्स डिग्रीज मिल रही थी, हमें ऐसा ही होता रहे। अब वो मांग करें कि ओबीई मिल जाए उनको। तो ये चीज़ गवर्नमेंट भी चाहती थी। 2 साल उन्होंने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के एस्टैब्लिश कर दिया। और आगे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन वुड प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ये नहीं हो सकता है। इट माइट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु कैन पे। जो पे नहीं कर सकते उनको कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा। ग्रेटर स्मॉलर वो तो बात की बात है। मैम कहीं ना कहीं यूट्यूब में तो फ्री चैनल्स आते हैं दिखाने के लिए, गवर्नमेंट तो फ्री चैनल्स दे रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये भी तो गवर्नमेंट की आप तारीफ टीचर्स करेंगे? कहाँ जाएंगे फिर? टीचर्स की फिर ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे टीवी में हम बहुत कुछ देख जो लेते बच्चे हैं। पढ़ नहीं सकते, जो बच्चे कहीं ना कहीं गरीबी के कारण कहीं कुछ कमाई कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं है, उनके पास वो कई बार- टेलीविजन होंगे, नेटवर्क लेने का उनके पास स्थिति होएगा फिर। नहीं मैं समझ गया, लेकिन कहीं ना गवर्नमेंट भी तो एक मुहैया करवा रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए इसमें जो बात है मैं बता रहा हूँ कि मूल बात जो है, आज सरकार क्या कहना चाह रही है। सरकार जो कह रही है कि क्लासरूम शिक्षा जो है वो उसको उसके विकल्प के तौर पे एक ऑनलाइन एजुकेशन को ले आई। एक ऑनलाइन एजुकेशन जो 2 साल हम लोगों ने मजबूरी में पढ़ाई की छात्रों ने, आप अगर थोड़ा आंकड़ा उठा के देखेंगे तो 48% बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई इसकी वजह से छूट गई, पढ़ नहीं पाए। क्योंकि आज हमारा देश जितना भी हम बोल रहे हैं कि तकनीकी रूप में आगे हैं, डिजिटल इंडिया के मामले में हम बहुत बड़े बड़े नारे दे दें, आज भी इंटरनेट गांव-गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। इवन इंटरनेट की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी कई जगह ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट में उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दूसरा है, आज जिस तरीके के हमारे देश में आर्थिक हालात हैं, एक घर में अगर 3 लोग बच्चे पढ़ते हैं तो तीनों को अलग अलग स्मार्टफोन सर बच्चे पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। इतना एक जो एजुकेशन का जो स्तर है, ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो सकता, वो कभी भी उसका विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ने इसका फ़ायदा बनाकर इसका आदी हो गया है छात्र, और इतना आसानी से जब पास हो जा रहा है, मालूम है कि भाई ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम है, नकल करेंगे पास हो जाएंगे।
आज तो शिक्षा का जो पूरा स्तर इतना गिर गया है कि छात्र भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका नुकसान किस चीज़ से हो रहा है। लेकिन सुन लो हाँ। ओपन में कहाँ वो होता है, नकल कहाँ होती है? मैंने मेरी खुद ओपन से पढ़ाई की हुई है। ओपन एजुकेशन नहीं मेरे भाई, ओपन बुक एग्जाम, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में वो कह रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम होगा, आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आप उसके 2 घंटे में आंसर लिखिए, अपना बुक खोलिए, छाटिए, बुक में से आंसर लिखिए और उसको अपलोड कर दीजिए। इसे कहते हैं ओपन बुक एग्जाम। ओपन एग्जाम हाँ। नई शिक्षा नीति से पेपर जो बचत हो रही है, इससे काफी नुकसान, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, इससे भी तो बचत हो रही है। बचत अगर आपको करनी है तो शिक्षा ही बंद कर दो और बचत हो जाएगी। लोगों को धकेल दो अंधकार की तरफ। अगर हमारा यही बचत का मकसद है तब तो सरकार इस तरीके से जो पूरा तामझाम करके आप काफिला निकालते हो, एक प्रधानमंत्री निकलने में 50 गाड़ियां निकालते हो, इधर उधर 1.5 लाख का 1.5 करोड़ का सूट पहनते हो, बहुत बचत हो सकती है। बचत करनी है तो भाई अपने में करो, सरकार की मंत्रियों की तनख्वाह काटो, उनके आप उनका जो आप सरकारी कैंटीन में 5 रुपये खाना मिलता है, जिनकी तनख्वाह है लाख रुपया, उनका हमेशा से बिजली आदि फ्री, ट्रेवलिंग फ्री, उनका बचा लो। शिक्षा पे क्यों कटौती करते हो भाई? शिक्षा तो दो, शिक्षा नहीं मिलेगी समाज में बच्चों को तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। सरकारी जो कर्मचारी है, सरकारी टीचर भी ठीक से पढ़ाई नहीं करा पाते, वो भी टाइम पास करके स्कूल से चले जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन करने से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, ऐसा भी कहना है। बिल्कुल, यही सरकार तर्क कह रही है और यही सरकार आप लोगों से, हमारे मुंह से भी कहलवाना चाह रही है कि भाई ये मान लो सरकारी तंत्र में सरकारी व्यवस्था एकदम लचर है, पंगु है और हम नहीं चला सकते। वो कह रहा है जिसके पास सबसे बड़ा संसाधन है, सरकार जो सबसे टैक्स लेती है, सबसे ताकतवर मशीनरी है, लोग उसके पास सबसे ज़्यादा हैं, वो आज हाथ खड़े कर रही है। वो कह रही है कि भाई हमारे पास इतना संसाधन होने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे, लेकिन एक निजी मालिक कर देगा, एक निजी मालिक अंबानी हो या अदानी हो, वो चीज़ों को पूरा कर देगा। थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या ये संभव हो सकता है? क्या ये कभी भी संभव है? साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि सरकार की नीयत ही नहीं है। एक सरकारी स्कूल चलेगा जो एक अच्छी शिक्षा देगा और साथ में अंबानी का स्कूल चलेगा जो वही शिक्षा लाखों रुपए में देगा, तो कौन बताइए अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजेगा? सीधा सा बात है, सरकार जब चल रही है अंबानी अदानी के पैसों से, तो सरकार को तो झुकना पड़ेगा ना उनके लिए, अपने आकाओं के लिए तो नीतियां बनानी पड़ेंगी और वही नीति बनाने का सरकार काम कर